को मैं धन्यवाद दूंगा कि और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का अनिता जी के प्रति, मनमोहन जी और उनके बेटे को, की हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के कि भाई इस मामले के अंदर मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह 100 के टुकड़े करके नहीं कर सकता और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, उसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब रात को मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आगे थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी जी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन तक भाई न्याय होना चाहिए और अन्याय वार प्रत्येक खुलने। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम हम लोग लगभग 51 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है उनको वहां थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तो सब जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जो छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रूप का एक पहलू रखा। और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है,
इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को, और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा, और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो, अपने बहन बेटी बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। उसके लिए आप और हम सर्व समाज के 36 गांव के लोग सभी जिम्मेवार हैं। सरकार आपसे और हमारे से ही बनती है, सरकार आप और हम ही है। इसलिए आपको और हमारे को मिलके इस प्रकार के जो जघन्य अपराधों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसे समाज की एक आवश्यकता है जहां बोलती सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ हो। और मैं समझ रहा हूं आप और हम एक सब मिलकर एक अच्छे जो नवनिर्माण राजस्थान की स्थापना हो। पुलिस प्रशासन और पूरी प्रशासनिक बॉडी का पूरा सहयोग रहा, उसके लिए पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो संभागीय स्तर की जो उच्च कमेटी है वो भी अपनी रिपोर्ट जैसे समय सीमा के अनुसार दे देगी जी सर। और जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा परिवार इनका संपूर्ण सहयोग करेगा। इनको परिवार को जो भी पुलिस से जो आवश्यकता के जो कानून के दायरे में जो उनको बयान देने या और भी जिन चीजों की जैसे पुलिस को सहयोग में जो आवश्यकता पड़ेगी, पूरा परिवार इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, जिससे इस जघन्य अपराध के अंदर जिन जिन अपराधियों को ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हाथ है वो सलाखों के पीछे रहे, ये आपकी और हमारी सबकी मंशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी पुलिस कस्टडी के अंदर दो लोग हैं, पूछताछ करें उन्हें सीबीआई आज अनुशंसा करते ही सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना आजकल, तो सरकार बात कर रही है सीबीआई से। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सीबीआई आए ताकि सबूत नष्ट नहीं हो और सबूतों के साथ किस तरह की छेड़खानी नहीं। अब आप बताओ सर, आप घोषणा कर दो। हाथ ना पोस्टमार्टम चूंकि एक बार एम्स के अंदर हो गया तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बार बार पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया तीसरा ले लिया। अरे मैं आपको निवेदन घोषणा कर दो, धरना समाप्त। हाँ वही थोड़ा यूँ हाँ कोई नहीं, आप उठे ले बैठ जाओ उठे आगे लोग समीर आईडी ने शिव यार तू जा ना आगे जाने जरूरत कटाई यार। हाँ मनमोहन जी, आप इन सब चीजों से संतुष्ट हो? घोषणा की है सीबीआई जांच की, हमें विश्वास है कि हमें सीबीआई आज ही भेज देंगे, सीबीआई जांच करवा देंगे। ये सारी मैंने हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से हुई है, बेनीवाल साहब की तरफ से इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। इससे पहले जी आए थे हमारे पास में हमारे मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, उन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे हुए थे प्रयास एक बार आए थे, हमारा बातचीत हुई थी, सारा संघर्ष किया, इन्होंने सहयोग भी किया। तो आगे बात करता हूँ, बातें पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी, बाकी संघर्ष हमारे साथ। ठीक है सर, पूरी सारी बातें हनुमान जी साहब की मेहरबानी। हनुमान जी अब आप औपचारिक घोषणा कर दो सर। एक मिनट मनमोहन जी पूरा परिवार मनमोहन जी को
अनिता जी के पति, इनके पूरे परिवार को, भाई संपत को, राजू सारी इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहले ही दिन बार बार इनको जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भारी लवाजमा यहाँ पे आया, लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बना कर रखना होगा। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम सब लोग पहुँचेंगे, न्याय दिलाएंगे हर पीड़िता को। और एमएलए साहब हमारे जोशी जी जो आए, इनका भी इस बात का धन्यवाद कि ये सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें। सर अनिता इसके जी अंदर हाथ डाला कि यार मारा भाई। और अब इस हाथ कटकर बोलता, हाथ तो बोला इसको करने के समापन की हम लोग मिलकर घोषणा करें। अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन और सब लोग मिलकर आज ही अंतिम संस्कार। थैंक यू सर। एक